जब किसी कंट्री में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले ट्रक और जितने भी व्हीकल होते हैं, जब वो नहीं चलते हैं, जब वो किसी कारण से उनका मूवमेंट बंद हो जाता है, तो एक कंट्री की इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। जैसा कि हमने हाल में इंडिया में भी देखा था। तो इस तरह से कनाडा में इसी तरह का एक प्रोटेस्ट चल रहा है ट्रकर्स का। और वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो कनाडा का जो कैपिटल है ओटावा, वहाँ पे बहुत सारे ट्रकर्स, इवन लगभग पूरे कंट्री के 15% जो ट्रकर्स हैं वो राजधानी में इकट्ठा हो गए हैं। और वो इतना ज़्यादा बड़ा प्रोटेस्ट अब ये हो गया है वहाँ पे कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनको एक सीक्रेट लोकेशन पर जाना पड़ा है ताकि वो किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, है ना। तो इसको लेकर के ये न्यूज़ आ रही है। तो जो पार्लियामेंट है कनाडा का, वहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है। ट्रकर्स के साथ साथ बहुत सारे लोग और भी हैं जो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगे हैं और बहुत ज़्यादा जो है आबादी बढ़ गई है राजधानी के अंदर। वहाँ के जनरल वैन आयर ने ट्विटर पर अपना एक ट्वीट साझा किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे देश की जो सबसे गौरवशाली प्रतिमाएं हैं जो ओटावा के अंदर है, उसे पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो कनाडा के अंदर बहुत सारे नेशनल वॉर मेमोरियल हैं जिन पर प्रोटेस्टर्स ने उनको नुकसान पहुंचाया है। तो ये ट्रकर्स इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, इसे समझते हैं। तो कनाडा के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक तरह का लॉ बना दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्हीकल चलाने वाले को अगर कनाडा के अंदर आना है तो उसे वैक्सीन मैंडेटरी होगा। कम से कम एक शॉट वैक्सीन तो मैंडेटरी है ही। तो इस चीज़ के विरोध में बहुत सारे ट्रकर जो हैं वो राजधानी के अंदर घुस गए हैं। अब ये कोविड-19 वैक्सीन रिक्वायरमेंट जो है, देखने से ऐसा लगता है कि ये तो अच्छा ही है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे तो इससे जो बीमारी है उसके फैलने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखिए, जब आप कनाडा से किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, मान लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कोई ट्रकर गया अपना सामान लेकर के, तो वहाँ पर जब वो वापस आएगा कनाडा में तो वहाँ पर उसको वो वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये एक तरह का लॉ है। तो ऐसे में बहुत सारे ट्रकर 85% कनाडा के जो ट्रकर्स हैं उन्होंने ये बात मान ली और वो लगभग 120 यानी 1,20,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात को मान लिया है और वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। लेकिन अराउंड 30,000 ट्रकर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो एक पर्सनल फ्रीडम होता है और जो लिबर्टी होता है एक इंसान का, वो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो छीन रहा है। तो उनका ये मानना है कि सरकार हम पर किसी भी तरह की नियम को नहीं थोप सकती है क्योंकि ये हमारे चॉइस की बात है। और यहाँ पर उनका ये विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार है वो गवर्नमेंट ओवर रीच करना चाह रही है। मतलब कि सरकार उन सब चीज़ों पर भी अपने कानून थोप रही है जहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको निर्णय लेना चाहिए। देन यहाँ पर जो कनाडा के ट्रकर्स हैं उनका बस यही विरोध है कि वो वैक्सीन लेंगे। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लेंगे, लेकिन उनका ये मानना है कि उन पर किसी भी प्रकार का जो ये एक बात है, जो नियम है, उसको थोपना नहीं चाहिए। ओके। और अगर कनाडा के हम पूरे इकनॉमी को देखें तो उसका जो इकनॉमी है वो बिल्कुल ट्रकर्स पे निर्भर करता है। अगर ट्रक्स नहीं चलेंगे, फूड चेन सप्लाई बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाएगी। सही समय पे मॉल्स के अंदर और दुकानों के अंदर सामान नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले तो ये शॉर्टेज हो जाएगा और कोविड के वजह से वहाँ पे लेबर शॉर्टेज पहले से चल रहा है, साथ में ख़राब मौसम भी है। तो ये सब चीज़ के चलते जो इकनॉमी है वो और नीचे चली जाएगी। अब यहाँ पर जो पूरी कनाडा की इकनॉमी है, इसमें जितने भी मेन और वुमेन ड्राइवर्स हैं जो सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक से दूसरी जगह पे, उनका यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पूरे कनाडा कंट्री के लिए एक बहुत ही ख़राब साइन है। और यहाँ पर जो बात कही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने वहाँ के, कि ये बहुत बुरा है कि वहाँ के वॉर मेमोरियल को ध्वस्त किया जा रहा है। वहाँ के जो बहुत नेशनल हीरोज़ हैं
है ना, उनको एक तरह से बहुत ख़राब इम्प्रेशन पड़ रहा है पूरे कंट्री में उनकी वजह से। तो ये है पूरा न्यूज़ जो कि कनाडा में हो रहा है अभी।